हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लव लाइफ के बारे में। आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या किसी वजह से आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही है, बहुत मनाने के बाद भी वो वापस नहीं आए हैं, कुछ भी सिचुएशन है जिसमें अभी आपकी उनसे बातचीत नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि अगर वो वापस आते भी हैं तो क्या उन्हें आपको दूसरा मौका देना चाहिए। अगर वो इंसान आपके पास दोबारा वापस आता है तो क्या आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। देखिए, एक बात तो ज़रूर है, अपनी तरफ से आपने पूरे प्रयास किए किसी रिश्ते को निभाने के लिए, और अगले इंसान ने एक पल नहीं लगाया आपको छोड़ने में। आप बहुत आपने मिन्नत की, बहुत सॉरी बोला, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंसान तब नहीं आया। लेकिन बाद में कुछ समय बाद अगर वो वापस आते हैं तो क्या आपको ऐसे में उन्हें मौका देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि जब कुछ गैप आ जाता है बीच में, कुछ दिनों बाद किसी को तो फील हो जाता है कि अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो माफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कई बार कोई इंसान दोबारा आता है दोबारा से वही पेन देने के लिए। तो देखिए, मेरा तो ये मानना है कि एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाना बेवकूफ़ी है। इसलिए ये डिवाइन द्वारा मैं आपके लिए कार्ड ओपन करने जा रही हूँ कि उनका इसमें क्या मैसेज है आपके लिए। क्या आपके लिए आता है कि आपके पार्टनर अगर वापस आते हैं तो आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप देखिए, कोई इंसान दोबारा जब वापस आता है खुशी तो होती है, लेकिन उन पलों को भी याद करना चाहिए जब आप उनके लिए बहुत तड़पे, आपने बहुत मेहनतें की, लेकिन उस इंसान को बिल्कुल समझ में नहीं आया। कितनी बहुत ही मानसिक रूप से आप बहुत ही परेशान आपने महसूस किया, तो उन पलों को कभी मत भूलना। माफ़ भले से कर दीजिए, लेकिन उस दुख को भी बिल्कुल मत भूलिए जो आपने तब महसूस किया था। और फिर इतना दुख देने के बाद कोई आपकी ज़िंदगी में वापस आ भी जाता है तो उस आने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो किसी भी तरह की आपके बीच बातचीत नहीं हो रही है, तो अब मैं यहाँ पर, क्योंकि क्या आपके बीच में रिश्ता है, आप दोनों के बीच ये डिवाइन जानती है, परमात्मा जानता है और आप दोनों जानते हैं। ऐसे में ये फैसला टैरो कार्ड के माध्यम से मैं आपके लिए रीडिंग द्वारा करने जा रही हूँ। जो भी इसमें आएगा, यस या नो, अगर वो आपकी तरफ वापस आते हैं तो आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या आती है गाइडेंस आपके लिए, उनकी फीलिंग क्या रहेगी जब वो वापस आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, जब कोई इंसान वापस आता है तो उसकी इंटेंशन क्या है हमसे जुड़ने के लिए, तो ये बहुत मायने रखता है। अगर सच में एक एक बहुत अच्छा जुड़ाव है भावनाओं का, तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कोई जुड़ना चाहता है, तो फिर ऐसा इंसान तो ना ही आए तो अच्छा है। कोई भी रिश्ता अगर टॉक्सिक हो जाए तो उस ऐसा रिश्ता तो ना ही हो तो अच्छा है। हर रिश्ते में खुशी हो तभी तभी अच्छा लगता है। तो देखते हैं डिवाइन का इसमें क्या मैसेज है कि अगर वो आपके पास वापस आते हैं। देखिए, मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है दूसरों की प्राइवेसी का भी, इसीलिए बहुत लाउड नहीं बोल रही हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि अगर आपके पार्टनर वापस आते हैं तो क्या आपको इन्हें स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। आप एक नंबर इनमें से अपने लिए चुन लीजिए और वो आपको बताएंगे, डिवाइन फैसला करेगी कि ऐसे इंसान को आपको दोबारा स्वीकार करना चाहिए नहीं। क्योंकि देखिए, आप किसी के मन में नहीं घुस सकते, लेकिन परमात्मा हर किसी के मन को जानता है, हर किसी की अंतर मन में क्या चल रहा है, कौन कैसा है क्या नहीं है। इसलिए तो कई बार आपके अच्छे के लिए भी कोई आपसे दूर होता है, क्योंकि परमात्मा को पता है कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है, तो उन पर छोड़ते हैं। और आपकी तरफ वो इंसान अगर वापस आता है तो आपको उसे अपनाना चाहिए या नहीं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपका काम आसान कर देती हूँ मैं फैसला लेने के लिए। अगर ये दोबारा से आते हैं तो इसे स्वीकार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता है ना, बार बार अक्सर लोग होते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, कभी आते हैं बात करते हैं और फिर कुछ दिन के लिए गायब, ऐसे आना जाना लगा ही रहता है। बहुत सिचुएशन मैंने इसे देखी है, और ऐसे में कोई कितना मेंटली रूप से परेशान हो जाता है कोई सोच नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए। अगर ये आपकी बार आते हैं तो क्या करना चाहिए। यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3।
तो नंबर 1, अगर ये पर्सन वापस आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इन्हें अपनाना चाहिए या नहीं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 ये आपकी तरफ बिल्कुल आते हुए दिख रहे हैं, और क्योंकि ये एक भावनाओं के साथ आ रहे हैं और इसीलिए ये 1 मंथ के अंदर अंदर आपके पास दोबारा वापस आ सकते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आपकी बातचीत होगी और ये सोच रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर एक भावनात्मक रूप से ये आपसे अपने साथ एक कनेक्ट महसूस करते हैं, इसीलिए इन्हें आपको एक चांस देना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए यस है, इन्हें एक चांस दीजिए, बिल्कुल दीजिए। नंबर 2 ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे तो क्या इन्हें आपको अपनाना चाहिए, चांस देना चाहिए। तो नंबर 2 आपके लिए आया है द फूल का कार्ड। देखिए, द फूल का भी काफ़ी अच्छा कार्ड है और ये बिल्कुल ये भी आएंगे आपकी तरफ, बिल्कुल आएंगे आपकी तरफ, बहुत जल्द आएंगे। और देखिए, ये इंसान ऐसा है कि इसके मन में कुछ भी नहीं है, एक इनोसेंट टाइप का है, ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर एक भोलापन भी है, बेवकूफ़ी कर देता है कई बार, लेकिन इन्हें एक चांस देने में कोई हर्ज नहीं है, दिल के साफ़ हैं, कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल आपको एक चांस इन्हें और देना चाहिए, और जब चांस दें तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि दोबारा से ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो दे सकते हैं आप इन्हें एक चांस। नंबर 3 आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के लिए। देखिए, आपके लिए ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर वापस आएंगे, और देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स का ये कार्ड है, तो क्योंकि ये एक अनकंडीशनल लव को दर्शाता है, तो ये इंसान आपकी तरफ बिल्कुल आएंगे और ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये आपसे भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े हुए हैं और एक ये सच्चा प्यार आपसे करते हैं। तो बिल्कुल आपको इन्हें चांस देना चाहिए, बिल्कुल ज़रूर इन्हें एक चांस और दे दीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कि आपको इन्हें चांस देना चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच।